Hi, this is Manoj Bajpayee and you are watching indiaglitz.com. ये 4 फिल्मों में ऐसा हुआ है। उनकी फिल्मों में तो अजय देवगन भी होते हैं। लेकिन ये एक अपने आप में कॉम्प्लीमेंट होता है कि कोई डायरेक्टर आपको रिपीट करता है और वो ऐसे ऐसे रोल देता है जिसको करने में बड़ा मज़ा आता है, चैलेंजिंग रोल्स होते हैं। तो इसलिए मुझे बड़ा मज़ा आया उनके साथ 4 फिल्में करके, और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। एक कमाल का कैरेक्टर है जिसे आप नफ़रत भी करेंगे और जिसकी बातों पे आपको हंसी भी आएगी। तो जब एक्टर को ऐसी जिम्मेदारी मिलती है कि लोग आपको नफ़रत भी कर रहे हैं और आप एक कॉमिक रिलीफ भी हैं फिल्म के लिए, तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है एक्टर के लिए। बलराम सिंह है, बहुत ही अलग सा है, लेकिन ऐसे लोग आपने टेलीविज़न पर देखे सुने हैं, लेकिन फिल्मों में ऐसा कैरेक्टर अभी तक नहीं आया है। और जिससे मैं प्रेरित हुआ कि मैं इस रोल को अब जल्दी से जल्दी कर डालूं। लेकिन लाइन्स इतने थे और इतने सारे सीन्स थे जिनको करना था और लगातार करते जाना था, और मेरा ट्रैक बिल्कुल अलग है बाकी लोगों से, तो ये इसको करने में बड़ा मज़ा आया। तो अमिताभ बच्चन जी का जो कैरेक्टर है वो सत्याग्रह पे बैठते हैं और अनशन पे बैठते हैं अपने बच्चे के लिए न्याय मांगने के लिए, और कैसे फिर श्री अजय देवगन वगैरह सब जुड़ते चले जाते हैं। जो मेरा कैरेक्टर है बलराम सिंह, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो जिसे कहें कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है अपनी ज़िंदगी में, और जब आप इनको देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि आपने भी बहुत सारे लोग ऐसे देखे हुए हैं। और फिर ऐसा होता है कि कई बार आपके कुछ दोस्त होते हैं या जानने वाले होते हैं या जिनसे मिल चुके हैं, जो पॉलिटिशियन नहीं हैं, लेकिन उनके हाव भाव जो है आप इस कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। श्री बच्चन साहब के साथ काम करना हमेशा एक आनंद का विषय होता है मेरे लिए, क्योंकि वो पूरी छूट आज़ादी के साथ काम करते हैं और पूरी तन्मयता के साथ काम करते हैं। इस उम्र में भी जो है जितनी शिद्दत के साथ काम करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी शिद्दत से काम करता है। मुझे घबराहट नहीं होती, क्योंकि जब हम लोग सेट पे होते हैं, घबराहट जब काम नहीं कर रहे होते तब मुझे बहुत होती है उनसे, क्योंकि सीनियर हैं। उनकी फिल्मों को देख करके हमने सोचा था एक्टर बनने के लिए, और सामने होते हैं कि भाई ऐसा हम व्यवहार ना करें ताकि उनको ठेस पहुँचे। लेकिन जब हम काम करते हैं तो हम सब लोग पूरे तन्मयता के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ अपने अपने कैरेक्टर को निभा रहे होते हैं। एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो हमारे आज के समाज के बारे में फिल्में बनाते हैं, आज के समाज से कहानियाँ लेते हैं। ओरिजिनल राइटर हैं, ओरिजिनल डायरेक्टर हैं, और बहुत ही ऑर्गेनाइज प्रोड्यूसर हैं प्रकाश झा। नहीं, राजनीति नेगेटिव नहीं था, वो तो एक खानदान की कहानी थी, सारे भाई आपस में लड़ाई कर रहे थे और सब नेगेटिव थे उसमें, अगर नेगेटिव कहें तो, और सब पॉजिटिव भी थे। आरक्षण में नेगेटिव था और ये सत्याग्रह नेगेटिव है। प्रसून जोशी ने बहुत अच्छा लिखा है रघुपति राघव राजा राम, उसका एक अलग ढंग से अनुवाद किया है उन्होंने, अलग ढंग से उसकी व्याख्या की है हमारे आज के समाज में। पहले धैर्य का समय था, आज धैर्य का समय नहीं, आज धैर्य का बांध टूट रहा है, और ये सारी बातों को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस भजन में रखा है। क्राइम है, लोगों की लड़ाई है, ये सब बातें हैं। आज लोग कैसे उनका धैर्य टूट चुका है, कैसे सब्र का बांध टूट चुका है, और ये लोगों में एक जो जागरूकता आई है, इन सब बातों को बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है। नहीं, मैं तो शुरू से ही अभिनय करता रहा हूँ, लेकिन हाँ, न्यूज़ देखने, पढ़ने, सुनने में काफ़ी रुचि रखता हूँ, और समाज के बारे में एक राय भी रखता हूँ और पढ़ता लिखता भी हूँ। तो दूर से ही सब देखा है, जाना है, कभी किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। मैं स्टार नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ। स्टार वो होता है जो जिनको देखने के लिए लोग 50-50 किलोमीटर दूर से आते हैं। मुझे देखने के लिए कोई 5 किलोमीटर दूर से भी नहीं आता है, और मैं एक एक्टर हूँ। मेरा काम है अभिनय को अच्छे ढंग से करना, और दूसरा ये कि हमारे हिंदुस्तान में एक्टर्स को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, स्टार्स को किया जाता है। तो मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, और मैं इस बात को जानते हुए बहुत ही हम्बल हूँ। चीज़ें बहुत कम बदली हैं, धीरे धीरे बदल रही हैं, लेकिन इसको बदलते हुए समय लगेगा। 7 उचक्के चांदनी चौक में स्थित है, वहाँ की कहानी है, और वहाँ के 7 उचक्कों की कहानी है, 7 लोफर्स की कहानी है, और मैं उसमें पहले नंबर का उचक्का हूँ। और थोड़ी कॉमेडी है, और बहुत आपको मज़ा आएगा उस फिल्म में। और दूसरा है ट्रैफिक, जो कि मलयालम फिल्म का रीमेक है।
मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन ऐसे स्क्रिप्ट आ जाते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिर आप करते हैं जा कर के उसको। और कोई भी आप चाहें और चीज़ें बदल जाएँ, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरी अपनी कोई प्रोडक्शन कंपनी नहीं है। कोशिश करूँगा भविष्य में कि मैं एक प्रोड्यूसर बनूँ और बहुत ही सफल प्रोड्यूसर बनूँ। मैं जब चयन करता हूँ तो ये देखता हूँ कि इससे पहले इससे मिलता-जुलता कोई रोल तो नहीं किया मैंने। वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है मेरे लिए। देखिए, अब मतलब भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर की गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह का कोई यादगार रोल आए, यादगार फिल्म हो। और फिल्म जब हम बनाते हैं तो हमें लगता है कि हर फिल्म यादगार होगी, और कोई कम सक्सेसफुल होती है, कोई ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, कोई नहीं होती है। कुछ कैरेक्टर, राजनीति का कैरेक्टर बहुत दिन तक लोगों को याद रहा, फिर उसके बाद वासेपुर आ गई और वो लोगों को अभी तक नहीं भूले हैं। स्पेशल 26 आई, या शूटर डबडाला, जबकि कम सीन थे, वो लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ अपनी फिल्मों को लेकर के, और आशा करता हूँ कि सत्याग्रह के साथ वो लगातार चलता रहे। मेरे जीवन में कभी पड़ा नहीं, और शायद इसीलिए मैं 20 साल काम कर पाया। मैंने फ्लॉप फिल्में ज़्यादा दी हैं और हिट फिल्में कम दी हैं, अच्छी फिल्में ज़्यादा दी हैं, बुरी फिल्म कम दी है। तो इसलिए ऑडियंस मुझे माफ़ करती रही है। नहीं, ज़रूर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक तक हमारी बात पहुँचे, हमारी फिल्में पहुँचे, और मैं लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ कि हमारी फिल्में देखें, क्योंकि हम बहुत चुनते हैं अपनी फिल्मों को, बहुत गंभीरता के साथ उस पर विचार करके तब जा कर के हम आपके लिए लेके आते हैं अपनी कोई भी फिल्म। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारी फिल्मों को देखिए और हमारी फिल्मों को बढ़ावा दीजिए। नहीं, इसलिए क्योंकि जैसा पहले मैंने कहा कि मैं स्टार नहीं हूँ, स्टार्स को होता है, मेरे जैसे मामूली एक्टर को नहीं होता है, क्योंकि हम फिर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा मेरे साथ नहीं होता है, क्योंकि ये जिम्मेदारी मैं श्री अमिताभ बच्चन जी और अजय देवगन इन लोगों को दे देता हूँ और मैं निश्चिंत हो जाता हूँ।